बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। से रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक की आमद है। इस माह में हमारे यहाँ सैर और इफ्तार की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से हम ख़ास तौर पर हम ख़वातीन इबादत में ज़्यादा नहीं टाइम दे सकते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त किचन में गुज़रता है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले ही कुछ तैयारी कर ली जाए ताकि काफ़ी वक्त को हम बचा सकें। आज की वीडियो प्रिपरेशन रमज़ानुल मुबारक के प्रेमिक्स पर के हवाले से है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में टाइम सेव करने का तरीका बताऊंगी, कौन कौन से काम आप रमज़ान से पहले कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके और हम इबादत में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजार सकें। सबसे पहले मैं चटनी के हवाले से आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 4 गड्डी पुदीना ले लिया है और अभी जो चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। रमज़ान के महीने में ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इस तरह से भी टाइम के साथ साथ और पैसे की भी बचत हो जाती है। ये 4 गड्डी पुदीना, इसमें चंद लहसुन और हस्ब ज़रूरत मैंने इसमें मिर्चें डाली है क्योंकि मिर्चें ज़्यादा पसंद नहीं की जाती हैं। और इसको चीनी डाल के मैं ग्राइंड करके आधा चटनी जो है मैं क्यूस में रख दूँगी और आधी चटनी को मैं पका लूँगी, क्योंकि मुझे पकी हुई चटनी भी बहुत मज़ेदार लगती है और वो जैसा लगता है कि मैं टमाटो केचप जैसे हम पकाते बनाते हैं, इसी तरीके से ये चटनी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग भी बना के क्यूस में रख दें और फिर इसको शॉपर में रख दें। अब ये आधी चटनी को मैं इस तरह से पका लूँगी। और हरे हरे धनिए की चटनी भी आप बना के सेव कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से चटनी ये सब चीज़ें बना के अभी से सेव कर लें। और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हमारे पास होता है पूरे साल में, ये 1 महीना। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी मैंने प्यालियाँ ले ली हैं। ये प्यालियाँ भी बहुत सस्ती मार्केट से आप लोगों को मिल जाएंगी। ये 50 रुपए के दर्जन के हिसाब से हैं। अब मैं इन चटनियों को भी आधी चटनी में इसमें इस तरह से इसलिए रख रही हूँ कि अक्सर हम रमज़ान के महीने में ये करते हैं कि पड़ोसियों में या फिर रिश्तेदारों में अफ्तार को हम सेलिब्रेट करते हैं, देते हैं, बांटते हैं। तो इस हवाले से आप ये प्याले भी बना के सेव करके रख लें और फिर हर प्याली के साथ इस तरह से अफ्तार के साथ रखें। अब मैं टमाटर के अभी बाज़ार में सस्ता है, तो इसको भी मैं इस तरीके से के बॉईल करके बल्कि हल्की छिलका उतार लूँगी इसकी, और इसके बाद इसको ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लूँगी। और प्यूरी को मैं खुश्क करके इसको भी बॉक्स में डिफ्रॉस्ट कर दूँगी ताकि रमज़ान के दिनों में मुझे कोई मुश्किल नहीं हो, मुझे टेंशन नहीं हो। दरअसल ये सारी चीज़ें कर लेने से ये फ़ायदा भी है कि बाज़ार जाने से भी हम बच जाएंगे और दूसरे ये कि घर में चीज़ें भी तैयार होंगी। तो इस तरह आप निकालें, एक बॉक्स निकालें और सालन में या चने में, छोले में, किसी भी चीज़ में डालना है आप इस तरह से निकाल के डाल सकते हैं। अब ये दिखाने का मकसद है कि ये सब चीज़ें भी बाज़ार में बहुत सस्ती डिस्पोजेबल बॉक्स हैं, ये सब मिल जाती हैं। आप ला के इस तरह से भी रख सकते हैं। फिर ये जब भी ये डिफ्रॉस्ट हो जाए फिर इन डब्बों में से निकाल के इसको फिर आप शॉपर में डाल लें, रख लें। फिर इन डब्बों में किसी कोई और चीज़ें भी मैरिनेट करके रख दें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मैंने टमाटर भी सेव कर लिया है। ये सब चीज़ें जो हमारी बुनियादी चीज़ें जो हर सालन हर छोले में चीज़ें डलती हैं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें मैं अब डिफ्रॉस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को खुश्क मसाले जात जो ग्राइंड करते हैं वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो है बुनियादी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। इससे क्या है कि हमारा टाइम बहुत बच जाएगा। और हम जो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये मैंने मूली की चटनी की बनाई थी, ये मैं आप लोगों की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मूली के पत्ते भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मूली ख़रीद लिया आपने, उसके पत्तों से आप चटनी बना लें, वो भी सेव कर लें। और ये देखिए चीनी की वजह से ये निकलना मुश्किल है, तो मैं इस तरह से छुरी के नोक से इसको निकाल के इसको भी मैं शॉपर में पैक कर लूँगी और फिर मैं इस बॉक्स में फिर कोई और चीज़ मैरिनेट करके रख दूँगी। इस तरीके से आप लोग भी पूरे रमज़ान आप लोग इस तरीके से अभी से तैयारी कर लें। सारी तैयारी मैंने एक दिन में ही किया है और मैं पूरे रमज़ान आराम से, इससे कोई टेंशन नहीं होगा मुझे कि इबादत में टाइम दूँगी मैं।
तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके रख लें, आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। और ये मैं घर के इस यूज़ के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 क्यूब्स निकाल लें, 3 निकाल लें, इस तरीके से लॉक वाले शॉपर ले लें और इस तरह से रख लें इसको। ये टमाटर, ये देखें, ये जो बॉक्स है ये भी मैं डिफ्रॉस्ट कर चुकी हूँ मैं। अब ये बॉक्स भी मैं इसी तरह से रख दूँगी। और ये टमाटर है, इस बॉक्स में से निकाल के मैं इसमें कुछ और चीज़ें जमा लूँगी। ये भी मैं आप लोगों को आगे भी प्रिपरेशन दिखाऊँगी। आज मैंने फ़र्स्ट इस तरीके से प्रिपरेशन प्रीमिक्स बनाया है, इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगी। ये देखें, तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा कर लेंगी आराम से पूरे रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। और आप लोगों भी इसी तरीके से तैयारी करके रखें। अभी चीज़ें भी सस्ती हैं और टाइम भी है, क्योंकि ज़्यादा बस एक कुदरती है कि हम रमज़ान में इबादत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि ज़्यादा टाइम हम दे सकें। और इन काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इफ्तार सहर, तो इस वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी तैयारी आप कर लें। ये डिफ्रॉस्ट कर की हुई चीज़ें मैं इसको अब सेट करके रख दूँगी। और फिर मैं आप लोगों के साथ आगे जो खुश्क में मसाले हैं वो भी शेयर करती हूँ, उसको भी किस तरीके से रखना है आप लोगों को। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि रमज़ान के महीनों में ये चीज़ें टाइम की बचत हो जाती है और हमें चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये चीज़ें रमज़ान के दिनों में बहुत महंगी हो जाती हैं और अभी ये बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। टमाटर भी बहुत सस्ते हैं। और ये भी देखें, अब मैं इसको, ये अदरक है, अदरक को काट के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये लीमू को भी किस तरह से महफूज़ करना है, सेव करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये अदरक को मैं इस तरह से ग्राइंड करके इसको भी एक जार में भर लूँगी। अदरक में सिर्फ़ और सिर्फ मैं नमक डालूँगी ताकि इसका टेस्ट ख़राब नहीं हो। और क्योंकि अदरक का कलर वैसे ही रहता है जैसे आपने ग्राइंड किया, बाद में भी ऐसा ही होता है। इसे मैं डिफ्रॉस्ट नहीं करूँगी, इसे मैं नमक डाल के नीचे रखूँगी। आप पूरे महीने क्या, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, 3-4 महीने जब तक इस्तेमाल आप कर सकती हैं। ये लहसुन है, लहसुन को भी ग्राइंड करके इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और इसको भी मिक्स करके नीचे फ्रिज में रख दूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं है, जिसको डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें नमक और ऑयल डालने के बाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी जब तक। और अक्सर ये होता है, शिकायत ये होती है कि लहसुन का कलर ख़राब हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, लेकिन ऑयल डालने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आखिर वक्त तक बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश है, आप लहसुन यूज़ कर सकती हैं। ये सब चीज़ें नेसेसरी हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें हर सालन में, छोले में, हर चीज़ों में चाहिए खाने में। और ये लीमू है, लीमू के रस सिर्फ़ और सिर्फ मैं चटनी के लिए अभी आप लोगों को सेव करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि लीमू भी बहुत महंगे हो जाते हैं। इसके लिए ये है सेव करने का। और इसको मैं डिफ्रॉस्ट भी नहीं करूँगी, फ्रिज में भी नहीं रखूँगी, इसको बाहर रखूँगी। रस निकालने के बाद मैंने इसके चंद टुकड़े छिलके इसमें डाल दिया और ये रस डाल दूँगी। और नमक थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें नमक ऐड करना और इसको हिला के आप किसी भी जगह पे रख दें, ड्रेसिंग टेबल पे या डिवाइडर पे या फ्रिज के ऊपर या कहीं भी कैबिनेट में रख दें। और ये यकीन करें आप, ये साल भी आप इसको चलाएँगी तो ये ख़राब नहीं होगा, एक तरह से अचार भी बन जाएगा। इसका जो रस होगा इससे आप चटनी में डाल के, नमक की ज़रूरत नहीं है, नींबू और नमक ऐड है इसमें। आप चटनी में हरे धनिया की किसी भी चीज़ की चटनी बनाएं, उसमें ये डाल दें और तैयार। ये छिलके, इस छिलकों को भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। ये देखिए, ये छिलकों का अचार है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं नमक डाल के इसको भी रख दूँगी। और ये देखिए, पहले से मैं हमेशा ये करती हूँ कि किसी भी चीज़ में लीमू इस्तेमाल किया हो कि बरनी रख लिए, उसमें मैं नमक छिलके को डाल के नमक डालती हूँ और फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ। वो अचार तैयार। इस तरीके से रस को सेव करने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप इसमें छिलके डाल के, अगर आपने खाली रस डाल के नमक डाल के रखा तो वो ख़राब हो जाएगा और सही नहीं होगा। लेकिन छिलकों के साथ इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, केमिकल्स वगैरह आप कुदरती, तो जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। अब मैं ये भी फ्रिज के ऊपर रख दूँगी और ये रस भी फ्रिज पे रख दूँगी। और मैं पूरे रमज़ान टेंशन फ्री हो के, लीमू भी बहुत महंगे हो जाते हैं और अभी मुझे 100 रुपये कितने सारे लीमू मिले हैं, जबकि रमज़ान के दिनों में 100 रुपये में आपको तकरीबन 4 या 5 ही
ये चीज़ें फ्रिज में, 2 चीज़ें मैं फ्रिज में रखूँगी, नींबू को मैं फ्रिज के ऊपर रखूँगी और पूरे साल टेंशन फ्री होके मैं चीज़ें डाल सकती हूँ। अब मैं खुश्क पकोड़े की तरफ आती हूँ। ये पकोड़े बेसन है, बेसन आधा किलो बेसन लिया है। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून कुटी मिर्चें हैं, फूड कलर है 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया दरदरा से इसको रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है और 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून से 1 चुटकी इसमें अजीनामोटो है। ये अगर आधा किलो आपके पास से बेसन है तो आपने इसमें आधा पाव आटा ज़रूर ऐड करना है। इससे पकोड़े का जो जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अक्सर ढाबे वाले और पकोड़े वाले इसमें आटा ज़रूर ऐड करते हैं। मुझे मिर्चें कम लग रही थी, मैंने और ऐड कर दी। सिर्फ और सिर्फ ये पकोड़े आप इसमें अंडे के पकोड़े, आलू के पकोड़े, किसी भी चीज़ के पकोड़े, प्याज के पकोड़े बनाएं। ये प्रीमिक्स बेसन आपका तैयार है। इससे क्या है कि हमारा टाइम बच जाएगा। हमें रमज़ान में इतना शॉर्ट टाइम होता है, इबादत भी करनी होती है और फिर चीज़ें भी इफ्तार के लिए तैयार करना है। आपने ये निकाला, आपने हस्बे ज़रूरत इसमें प्याज ऐड कर दें या फिर ऐसे मिला करके, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसमें ऐड करना है। ये माश की दाल भी, इसको भी मैं इसी तरीके से तैयार करके रख लूँगी। ये सब चीज़ें रोज़ाना रूटीन में रमज़ान के दिनों में ख़ास कर ये चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने बेसन में डाला वही चीज़ें मैंने इसमें भी डाला है और ये भी मैं सेव करके बर्नी में भर के रख लूँगी। बेसन और ये चीज़ें कम इसलिए कि कम से कम पकोड़े इस्तेमाल में आता है। दाल के पकोड़े हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। इसको भी इस तरीके से मैं जार में डाल के रख दूँगी। एयर टाइट जार है ये, आप बाहर से भी ले सकती हैं या आपके पास कोई और ख़ाली जार है, इस तरह से आप प्रीमिक्स तैयार करके बेसन के और अपने पास सेव कर लें। अब ये सारी किचन की ज़रूरत की चीज़ें, इफ्तार के दिनों की ज़रूरत की चीज़ें अब है। दूसरी बारी है कि आप गरम मसाले भी आपको चाहिए, दाल भी, ये सारी चीज़ें किचन में आप रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें सेट कर लें, ख़रीद के ले आएँ। तो रमज़ान के दिनों में टेंशन फ्री हो के सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के बाद आपको चंद चीज़ें निकाल के सिर्फ तैयारी करनी है। दालों की भी ज़रूरत पड़ती है, चने की दाल है, ये सब, ये अब ये छोले चाट, दही बड़े, इन सब में अगर आप लोगों को ये निम्को वगैरह डालना है तो ये भी आप सेव करके पहले से तैयार करके रख लें। ये सब सारी नेसेसरी चीज़ें हैं। ये चाट मसाला है जो मैं घर में तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, 3 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 टेबल स्पून सौंफ और हस्बे ज़रूरत मिर्चें और 1 टीस्पून टाटरी, 2 टेबल स्पून काला नमक है। ये चारों को मैं रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करने के बाद ये दोनों चीज़ें ग्राइंड करने के बाद आपने मिक्स करना है। ये रोस्ट कर लिया, रोस्ट करने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये भी चाट मसाला भी रोज़ाना रूटीन में चाहिए, पकोड़े के साथ, छोले के साथ। तो ये भी आप होममेड चाट मसाला, ये गरम मसाले हैं, ये भी रोस्ट करके मैं होममेड मसाले यूज़ करती हूँ। तो इसके लिए भी मुझे चाहिए कि मैं पहले से इसकी तैयारी कर लूँ। इसको भी सब मैं 1 बाय 1 रोस्ट करूँगी और रोस्ट करने के बाद इसको भी ग्राइंड करके रख लूँगी और टेंशन फ्री होके, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है कि मुझे रमज़ानों में क्या करना है। रमज़ानों में सिर्फ आधे घंटे पहले जाके किचन में तैयारी करनी है, इबादत करना है, ज़्यादा वक्त गुजारना है इबादत में। और इस तरीके से मैं क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर ली है, तो दिखाने का मकसद ये है प्रिपरेशन का कि आप लोग भी इसी तरह से, ये बिरयानी का मसाला है, कौरमे का, आप किसी भी चीज़ में, चिकन में, बीफ में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। 50 ग्राम छोटी इलायची है, 50 ग्राम दालचीनी है, 20 ग्राम में लौंग है और 50 ग्राम बड़ी इलायची है, जायफल है, 4 अदद जायफल है और 25 ग्राम जावित्री है और ये बादियान के फूल है 50 ग्राम। इन सब को रोस्ट करके आपको मिक्स ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद आप इसको आप किसी भी जार में रख लें। सॉरी। और ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। आप किसी भी जार में, ये बिरयानी मसाला, अब ये देखिए सारे रोस्ट करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद मैं इस तरीके से एक मैंने जार ख़रीद लिया है ताकि ये इस तरह से डब्बा, सारे जो गरम मसाले, मिर्चें, सब चीज़ें एक जगह हो जाएं। और मैं ढक्कन खोलूँ और ये देखिए ये दालचीनी मैंने मिर्चों में डाला है और हल्दी में, क्योंकि इससे ये ख़राब नहीं होते हैं, जाले नहीं आते हैं, कीड़े नहीं लगते। और ये टेबल स्पून, टीस्पून दोनों इसमें है। अब ये भी तैयारी मैंने कर ली है रमज़ान के लिए। ये चाट मसाला मैं आप लोगों को बताया था कि टाटरी और काला नमक आपने बाद में ऐड करना। मैं इसको मिक्स करके इसको भी मैं सेव कर लूँगी। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये मेरी जो वीडियो है
पसंद आएगी और आप लोग इसी तरीके से तैयारी प्रिपरेशन कर लें रमज़ान के आने से पहले पहले, ताकि हम इबादत में ज़्यादा टाइम दे सकें। क्योंकि कपड़ों की भी शॉपिंग है और ये सब भी शॉपिंग भी आप लोग पहले से कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दुआओं में मुझे भी याद रखें, आप फ्रोज़न चीज़ें भी लेके आऊँगी।